जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है। सो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट देख लिया था। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करना है। सो यूनिट नंबर 2 का नाम हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। सो एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास पेज नंबर 28 से स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। आज की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही ईजी मेथड से हम देखने वाले हैं। सो सोल्यूशन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हमने अपना जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करना है और फिर उसके बाद अपना जो आंसर है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन, बीच में इक्वल का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी ना वो हाईएस्ट पावर 2 होगी, 2 से बड़ी पावर नहीं होगी। अब देखें, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसमें हाईएस्ट पावर क्या लिखी हुई है? 2। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको अब हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर वाला नंबर, फिर उससे लोएस्ट पावर वाला नंबर और एंड में सिंपल नंबर। ठीक है, सबसे पहले वो नंबर लिखना है जिसके साथ पावर स्क्वायर आ रही हो, फिर ऐसा नंबर जिसके साथ सिंपल एक्स आ रहा हो, और फिर एंड में ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। जब भी आप अपने क्वेश्चन को इस तरह की फॉर्म में अरेंज करके लिखते हैं तो इस तरह की फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 3x - 1 = 2x²। अब हमें जो जो रूल्स पता है ना, हमने उसके अकॉर्डिंग सिर्फ करना है, नई कोई भी चीज़ नहीं बीच में करनी। हमें पता है कि जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होती है x² है ना, इसको इधर ही रखें। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन लिखे, इसको मैंने इधर ही रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये 3x ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये यहाँ पे ये -1 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? +1। जब ये दोनों नंबर हम उठा के इस साइड पे ले आए हैं तो यहाँ पे क्या रह गया? कुछ भी नहीं, इसका मतलब है कि 0। ठीक है, लिखते हुए ये दोनों नंबर्स मैं इस साइड पे लेकर आई हूँ। लिखा मैंने, ये जो आंसर है वो लेफ्ट पे लिख लिए। ठीक है, किया यहाँ पे क्या? ऐसे ही लिखा हुआ है। ये जो 2x² है अपनी जगह पे ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 3x ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब ये नंबर दूसरी साइड पे आ गए हैं तो इस साइड में हमारे पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं, 0। ऐसे किए। बेशक आप इस चीज़ को राइट साइड पे लिखें या इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें, एक ही बात है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर 2, फिर पावर 1 और एंड में सिंपल नंबर, और दूसरी साइड पे हमेशा क्या रहना चाहिए? हमेशा 0 रह जाना चाहिए। इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? 2x ब्रैकेट में x + 1 = 4 ब्रैकेट में 2x + 3। जैसे जैसे सॉल्व हो सकते हैं वैसे वैसे करते हैं। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2x, तो 2x को अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 2x को जब x से करेंगे तो 2x² बन जाएगा, प्लस 2x को 1 से करेंगे तो 2x बन गया। इसी तरीके से राइट साइड पे देखें, 4 2 = 8x प्लस 4 3 = 12। अब हमने क्या करना है? हमेशा याद रखें, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें ना, सारे नंबर्स को एक साइड पे उठा के लें। जो नंबर ऑलरेडी इधर लिखे हुए हैं उसको उधर ही रहने दें। हमेशा जो x² वाली टर्म है ना उसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए। अगर तो है तो इन नंबर्स की जगह आपने चेंज नहीं करनी, इसको आपने इधर ही रखना है। यहाँ पे देखें 8x ऐड हो रहा है, कोई साइन नहीं है, प्लस है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे 12 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों नंबर दूसरी साइड पे ले आए, यहाँ पे अब क्या रह गया? 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² वाला खाली एक ही नंबर है, x वाले 2 नंबर है, तो +2 और -8 क्या हो जाता है? -6। दोनों के साथ x था तो एक दफ़ा x लिख लिया। इसी तरह -12 भी लिख लिया और दूसरी साइड पे 0 जो था वो एज इट इज़। अब यहाँ तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले हाईएस्ट पावर 2, फिर 1, फिर सिंपल। लेकिन लास्ट स्टेप अब आपने देखना है कि क्या आप इसमें से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं ना तो एक स्टेप और कर लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखें, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 2 3 = 6, इसमें भी 2 आ रहा है, और 2 6 = 12, इसमें भी 2 आ रहा है। इसका मतलब है 2 इन तीनों में आ रहा है ना, तो आप ऐसे याद रख लें कि इन तीनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या रह गया? x², यहाँ क्या रह गया? 3x, और यहाँ क्या रह गया? 6। तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। यहाँ पे वो कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दूसरी साइड पे आके 0 के साथ डिवाइड होके खत्म हो गए। ऐसे कर लें, या फिर जो नंबर तीनों में सेम आ रहा होता है ना, 2 सेम आ रहा है ना, तो 2 से मैंने ना दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया। हर नंबर को, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी, इसको भी। पहले नंबर को 2 से डिवाइड
करेंगे तो ऊपर और नीचे 2 कट हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है। तो ऐसे कर लिए, ठीक है। बेशक कॉमन ले लें या जो नंबर तीनों में सेम आ रहा है उसी से ही तीनों को डिवाइड कर दें। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखनी है, पावर हाईएस्ट 2 है। ये लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसको इधर ही रखना है। जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखे हुए, अगर हाईएस्ट पावर वाला नंबर पॉजिटिव है तो उसकी जगह चेंज नहीं करनी, उसको उधर ही रखना है। इसका मतलब है कि इस साइड पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इधर ही रहेंगे। यहाँ वाले नंबर हम दूसरी साइड पे ले आते हैं, ये +4x इधर आके -4x, ये +7 इधर आके -7 = 0। लास्ट स्टेप पे देख लेते हैं कि अगर कुछ सॉल्व हो सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू है, फिर एक्स वाली 2 है, -4 और -4 क्या हो जाता है -8x, और ये -7 = 0। और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ना इन तीनों में कोई नंबर कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें, ये लिखा हुआ है। अब पार्ट 4 में देखें हाईएस्ट। सबसे पहले तो देखें इस ब्रैकेट के बाहर 4 है तो 4 को अंदर वाले दोनों नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 4 3 जा 12x -4 2 जा 8, और यहाँ से जो 9x कह रहे हैं ना, ये इधर ही रखते हैं। अब आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने इस वैल्यू को इधर रखना है, यहाँ से नंबर दूसरी साइड पे लाने हैं, या इस वाली साइड को, लेफ्ट साइड को इधर ही रखूँ, यहाँ से नंबर उठा के दूसरी साइड पे ले आऊँ। देखिए हाईएस्ट पावर है ये वाला नंबर 9x², इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको इधर ही रखना है, इसकी जगह चेंज नहीं करनी। यहाँ से ये दोनों नंबर्स उठा के हमने इस साइड पे ले आना है। ये +12x है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -12x, ये -8 है, जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +8, ठीक है। ये यहाँ पे +8 हो जाएगा, ये +8 है। यहाँ से दोनों नंबर हम इस साइड पे ले आए तो इस साइड पे क्या रह गया था 0, वो 0 आपने लिख देना है, ठीक है। हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली वैल्यू होती है ना, वो इस साइड पे लिख लेते हैं ना, ax² + bx + c = 0। इसलिए जो वैल्यूज है ना वो मैंने इधर लिख ली है और 0 को इस साइड पे कर लिए, ठीक है, इस तरह। और अगर नहीं समझ आ रहा, ऐसे भी देख लें, 9x² जहाँ पे है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। यहाँ पे 12x ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, -8 है, ये भी इस साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा +8, ठीक है। दोनों नंबर्स हम एक साइड पे ले आए तो इस साइड पे क्या रह गया था, कुछ भी नहीं, 0। तो ये चीज़ मैंने पहले लिख लिया और 0 को मैंने बाद में लिख लिया, एक ही बात है, लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट 4 भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट 5 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2x + 1/x = 5 - 1/x। अब हमेशा हमने तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली और फिर सिंपल नंबर। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन में नीचे जो नंबर आ रहे हैं ना, इसको हटाना है। नीचे लिखा हुआ है x, इसका मतलब है कि ये x यहाँ से हटना चाहिए, तो हमने नीचे देखना और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे। x डिनोमिनेटर में x ही लिखा हुआ है तो x से हमने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिए और इस साइड पे भी। पहले नंबर के साथ भी x को मल्टीप्लाई कर दिए, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए, इसके साथ भी कर दिए और आखिरी वैल्यू के साथ भी कर दिए। अब देखें ये 2x इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2x² बन गया। इसी तरह ये x और ये x कट हो गया, यहाँ पे क्या रह गया खाली 1। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5x बन जाएगा, और ये और ऊपर और नीचे x और x कट हो के क्या रह गया खाली पे 1, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, अब देखना है कि ये वाले दो नंबर मैं इस साइड पे लेकर आऊँ या ये वाले दो नंबर इस साइड पे आएंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हाईएस्ट पावर वाला नंबर किस साइड पे है, ये लिखा हुआ है प्लस है, इसका मतलब है कि इसकी जगह चेंज नहीं करनी, ये दोनों नंबर्स इधर ही रहने देंगे। यहाँ से जो दो नंबर है ना वो हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। ये +5 है, दूसरी साइड पे आके -5, ये -1 है, दूसरी साइड पे आके +1 = 0। अब हमें पता है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला नंबर 2 वाला, फिर x वाला, और एंड में 1 और 1 ऐड होके क्या हो जाता है 2, और दूसरी साइड पे क्या होगा, इक्वल की राइट साइड पे क्या होगा 0, ठीक है। लास्ट पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 भी सेम टू सेम, बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। सो पार्ट 6 में क्या करना है, अब देखिए दोनों साइड्स में ना नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब एक ही नंबर है ना, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, तो पर नीचे दोनों साइड्स पे नंबर लिखे होंगे ना, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन्स इस नंबर को उसके सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को उसके सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो x को अंदर वाले दोनों नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x को x से करेंगे 6x² प्लस 6 को x से करेंगे तो 6x, इसी तरह 1 को 20 से करेंगे 20, 1 को x से करेंगे x। अब हाईएस्ट पावर वाला नंबर है ये 6x², इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों नंबर्स को इधर ही रखना है, इनकी जगह चेंज नहीं करनी। यहाँ पे जो दो नंबर हैं इसको दूसरी साइड पे लेंगे, 20 है, इधर आके क्या हो जाएगा -20, ये -x इधर आके क्या हो गया +x, और इस साइड पे क्या रह गया 0, यानी कि कुछ भी नहीं। अब सबसे पहले x² वाली वैल्यू फिर x वाली दो हैं तो इसको सॉल्व कर लें। +6 और +x क्या होता है +7x, और यहाँ से -20 एक ही वैल्यू है, नंबर है, तो वो एज इट इज रहेगा, और दूसरी साइड पे 0। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स थे, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने आज क्लास में देखा है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल पे न्यू है, को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।